हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और कुक ब्रांड की कॉमिक्स मर्डर प्लान का दूसरा भाग हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी किया करें। चलिए शुरू करते हैं मर्डर प्लान का दूसरा भाग और अंतिम भाग। फाइल लेकर कुक ब्रांड ने फाइल का बारीकी से अध्ययन किया, फिर आईजी से विदा लेकर बाहर आ गया। वाह बॉन्ड भैया, वाह, कमाल कर दिया तुमने तो। क्या सफ़ेद झूठ बोला है तुमने, जो आईजी साहब फूफा जी को छोड़ने तक के लिए तैयार हो गए। बेटा, यह सब मेरे जासूसी दिमाग का कमाल है। शीघ्र ही कुकबरान की मोटरसाइकिल आईजी साहब के बंगले के से निकलकर सड़क पर आ गई। अब हम कहाँ चल रहे हैं बॉन्ड भैया? होटल मेघादूत, तनेजा की नाप तोल करने। उसकी नाप तोल करने से क्या मिलेगा? मेरे जासूसी दिमाग से में अभी अभी यह बात आई है कि जिस समय मैं अशोक परामर्श के कमरे से निकलकर भागा था, उस समय उस फ्लोर के हर कमरे का दरवाज़ा बंद था, खासकर 56 नंबर कमरे का दरवाज़ा बंद था। फिर सवाल पैदा होता है कि तनेजा ने मुझे इतनी अच्छी तरह कैसे देख लिया कि वह मेरी फ़ोटो देखते ही मुझे पहचान गया। बिल्कुल यही बात मैं भी सोच रहा था। बेटा मोटू, मेरे रहते तुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मेरा जासूसी दिमाग यह कहता है कि जिस तरह मिस्टर एक्स ने अशोक परामर के कमरे में मुझे फंसाने के लिए साबूत एकत्रित किए थे, उसी तरह उसने तनेजा को भी सेट किया होगा कि वह समय पड़ने पर मेरी शिनाख्त कर दे। तब तो हमें तनेजा को किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मुझे डर है कि कहीं उसने होटल छोड़ ना दिया हो। उधर मिस्टर एक्स शेरा के साथ बैठा देश के मशहूर नेता मुरारी लाल के मर्डर का प्लान बना रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। टिन टिन। मैं देखता हूँ बॉस। नहीं। हेलो, कौन बोल रहा है? बॉस, मैं तनेजा बोल रहा हूँ। अखबार पढ़कर मालूम हुआ है कि शेरा जेल से निकल जाने में सफल हो गया है। यानी आपका प्लान कामयाब हो गया। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? वापस आ जाओ। अब तुम्हारा होटल में रुकना ठीक नहीं होगा। ओके बॉस। मिस्टर एक्स रिसीवर कैंडल पर रखता हुआ बोला। हाँ तो शेरा, मैं क्या कह रहा था? आप बता रहे थे कि मुरारी लाल कल शहर में आ रहा है। हाँ, परसों परसों दिन में 2 बजे परेड ग्राउंड में उसका भाषण है। आजकल वह अपने हर भाषण में हम आतंकवादियों के खिलाफ जहर उगल रहा है। मैं चाहता हूँ जैसे ही वह हम लोगों के खिलाफ कुछ बोले, तुम उसे शूट कर दो। ठीक है बॉस, समझ लीजिए मुरली लाल का मर्डर हो गया। अब आगे का प्लान सुनो। मुरली लाल के शूट करने के बाद तुम मैदान के उत्तरी दिशा वाले दरवाजे की ओर भागोगे। दरवाजे से बाहर निकलते ही वहां तुम्हें XXX007 स्टेशन वैगन तैयार खड़ी मिलेगी। तुम तुम उसमें सवार हो जाओगे। वह तुम्हें सही सलामत यहाँ ले आएगा। मान लो तुम वहाँ किसी मुसीबत में फंस भी गए या पुलिस तुम्हें पकड़ने की कोशिश करती है, तो उस पोजीशन से निपटने के लिए हमारे कुछ आदमी भी वहाँ मौजूद होंगे जो तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। ठीक है बॉस, मैं सारा प्लान समझ गया। उधर बॉस से बात करने के बाद तनेजा ने अपने सामान समेटा और होटल का बिल चुकाकर बाहर आ गया। जैसे ही तनेजा टैक्सी में बैठकर रवाना हुआ, वैसे ही कुकबरान की मोटरसाइकिल वहां आकर रुकी। तुम यहीं रुको, मैं तनेजा को देखकर आता हूँ। ठीक है, जाओ। कुकबरान सीधा होटल के काउंटर पर पहुंच गया। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? सुनिए, रूम नंबर 56 में मेरे एक मित्र मिस्टर तनेजा ठहरे हुए हैं। क्या वे इस समय अपने कमरे में होंगे? सॉरी, वे आपके आने से कुछ देर पहले ही होटल छोड़कर जा चुके हैं। ओह,
कुकबरान मायूस होकर होटल से बाहर आ गया। क्या हुआ बॉन्ड भैया, तुम्हारे चेहरे पर ये 12 क्यों बज रहे हैं? हमें यहाँ आने में देर हो गई मोटू। तनेजा हमारे आने से कुछ देर पहले ही होटल छोड़कर जा चुका है। अब क्या होगा बॉन्ड भैया? मिस्टर एक्स और सेरा तक हम कैसे पहुँचेंगे? फिकर नॉट मोटू, मिस्टर एक्स तक हमें सेरा पहुँचाएगा। वह कैसे? उसका अता पता तो कुछ है ही नहीं। अता पता तो लग जाएगा मोटू। मिस्टर एक्स ने सेरा को जरूर किसी खास काम के लिए जेल से बाहर निकलवाया है। मैंने उसकी फाइल का ध्यान से अध्ययन किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह मिस्टर एक्स जल्दी ही उसके द्वारा कोई भयानक गुल खिलाने की कोशिश करेगा। तब वह हमारी पहुंच से ज़्यादा दूर नहीं होगा। तो फिर अब घर चलें? हाँ। उसके बाद कुकबरान मोटू के साथ घर की ओर रवाना हो गया। अगले दिन सुबह अखबार कुकबरान के हाथ में था। दैनिक फटीचर। मुरलीलाल का आगमन। कल मशहूर नेता मुरलीलाल शहर में आ रहे हैं। कल ही दिन में 2 बजे परेड मैदान में वो भाषण देंगे। पुलिस ने उनकी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। मुरलीलाल भी बहुत दिनों से आतंकवादियों के खिलाफ बोल रहा है। जरूर मिस्टर एक्स ने इन्हीं को का खून करवाने के लिए सेरा को जेल से छुड़वाया होगा। सेरा ने अब तक के किए गए 300 खून में से 20 खून बड़े बड़े नेताओं के ही किए हैं। क्या हुआ बॉन्ड भैया, यह अखबार पढ़ते पढ़ते तुम किस सोच में डूब गए? मैंने सोचो कि समुद्र में डुबकी लगाई थी मोटू, और वहां से सेरा का पता मालूम कर लिया। काका कहाँ है वो? वह कहीं भी हो, कल परेड मैदान में मशहूर नेता मुरली लाल जी की हत्या करने जरूर आएगा। तो तुम्हें कैसे मालूम? बेटा मोटू, मेरा नाम कुकबरान है और मैंने सेरा की फाइल और आज के अखबार में छपी खबरों के बीच जोड़ घटा वो गुना भागा करके यह बात मालूम की है। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम जेम्स बॉन्ड की 7वें एडिशन हो। तुम्हारी नाक अपराधियों की गंध बहुत जल्दी सूंघ लेती है। दूसरे दिन सुबह कुकबरान और मोटू परेड ग्राउंड में पहुंच गया। मोटू यहाँ परेड मंच के बिल्कुल पास है। यहाँ से मंच और मैदान का हर कोना बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अगर हम इस पेड़ पर चढ़ कर बैठ जाएं तो मैदान में मौजूद हर व्यक्ति पे नजर रखा सकते हैं। यू आर वेरी ग्रेट भैया। इससे पहले कि यह कोई आए, हमें पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए। शीघ्र ही दोनों पेड़ पर चढ़ गए। एक बात बताओ बॉन्ड भैया, अगर सेरा यहाँ मेकअप में आया और यह मुरली लाल जी की हत्या करने में सफल हो गया तो क्या होगा? यार तू आदमी है या पाजामा? अरे मेरे बाप, मैं जासूस हूँ, कोई घसियारा नहीं। मुझे सेरा यहाँ किसी भी मेकअप में आए वह मेरी नज़रों से छुप नहीं पाएगा। 12 बजे से ही लोगों ने वहाँ आना शुरू कर दिया। मोटू, बहुत ध्यान से हर आने वाले व्यक्ति को देखना। जिस पर भी जरा सा शक हो मुझे फौरन बताना। तुम फिक्र मत करो बॉन्ड भैया, मैं देखने से पहले बता दूंगा। हे भगवान, इस बेपेंदी के लोटे को क्या मैंने अपना चेला बना लिया? 2 बजे तक पूरा परेड मैदान लोगों से खचाखच भर गया था। पता नहीं किस वेश में आया है वो कमबख्त, अभी तक नजर नहीं आया, जबकि नेताजी आ चुके हैं और उनका भाषण भी शुरू होने वाला है। हैं? अचानक अरे सांवला रंग, तगड़ा शरीर, लंबाई भी लगभग 6.5 फीट ही होगी, मूछें चंगेज खान जैसी। मैं बस अंतर सिर्फ बालों का है। बालों के लिए विग लगाई जा सकती है जो पगड़ी के नीचे छिपी है। कहीं यही तो? किसका होलिया बयान कर रहे हो बॉन्ड भैया? सेरा का। कहाँ है वो?
वह मंच के सामने बालियों की बाड़े के पास जो देहाती नजर आ रहा है वही शेरा है। उधर नेताजी का भाषण शुरू हो चुका था। आतंकवादी हमारे देश में लगातार बेगुनाह लोगों की हत्या कर रहे हैं। हमें जल्दी से जल्दी अपने देश से उनका सफाया करना होगा। जैसे ही नेताजी ने आतंकवादियों के खिलाफ बोलना शुरू किया, देहाती के रूप में मौजूद शेरा ने रिवॉल्वर निकालने के लिए अपने लुंगी में हाथ डाल दिया। आज के बाद तू आतंकवादियों के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाएगा मूर्ख। बॉन्ड भैया वो नेताजी का निशाना लगा रहा है। फिकर नॉट, मेरे रहते उनका निशाना सही नहीं लगेगा। फिर जैसे ही शेरा ने नेताजी को निशाना लगाकर फायरिंग की, वैसे ही हल्के से चेहरे पे शीशे की चमक पड़ी। उफ, यह कैसी चमक! उफ, यह चमक कैसी! ढाई गोली के धमाके से वहां भगदड़ मच गई। भागो भागो, आतंकवादी आ गए! उधर से शीशे की चमक पड़ने से शेरा का निशाना चूक गया था। फिर उससे पहले कि वह अगला फायरिंग कर पाता, पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े थे। पकड़ो उस देहाती को! उफ, अब तो भागने में ही भलाई है। बॉन्ड भैया पकड़ो शेरा को, वह भाग रहा है। अबे चुप, हमें उसके पकड़ना नहीं है, उसके भागने में ही हमारी सफलता है। वह भागेगा तभी हम उसका पीछा करते हुए मिस्टर एक्स तक पहुंचेंगे। शीघ्र ही दोनों पेड़ से उतरकर उधर दौड़ पड़े जिधर शेरा भागा था। मोटू, चाहे जान चली जाए पर शेरा हमारी नज़रों से ओझल नहीं होना चाहिए। अगर वह हमारे हाथों से निकल गया तो हम मिस्टर एक्स तक फिर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अरे इसकी तो ऐसी की तैसी, वह मुझसे तेज नहीं दौड़ पाएगा। शेरा पुलिस वालों को छकाता हुआ उत्तर दिशा वाले गेट से बाहर निकला और वहीं खड़ी स्टेशन वैन में समा गया। बॉन्ड भैया, वह तो गाड़ी से भाग रहा है। हमारी फटफटिया तो दक्षिण वाले दरवाजे की ओर खड़ी है। उफ, कोई टैक्सी भी तो नजर नहीं आ रही जिससे उस गाड़ी का पीछा किया जा सके। उसको देखते ही देखते स्टेशन वैन वहां से रवाना हो गई। कुछ करो बॉन्ड भैया, शेरा हाथ से निकला जा रहा है। अबे क्या करूं मोटू के बच्चे, मेरा तो जासूसी दिमाग इस समय पंचर हो गया है। पुलिस वाले बड़ी फुर्ती से एक जीप में सवार हुए और जीप स्टेशन वैन के पीछे पड़ी। लेकिन वह ज़्यादा दूर तक स्टेशन वैन का पीछा ना कर सकी। ढाई भड़ाक! अरे यह जीप पर गोली किसने चलाई? गोली उधर कार पार्किंग के पीछे से किसी ने चलाई है। आओ मेरे साथ। उस स्थान पर पहुंचने पर, अरे यह तो तनेजा है बॉन्ड भैया। मोटू, ऊपर वाला हम पर मेहरबान है। शेरा हाथ से निकला तो तनेजा हाथ में आ गया। इसी ने जीप पर फायरिंग किया है। अब इसे हाथ से मत निकलने देना। अगले ही पल वह दोनों तनेजा के पीछे झपटे। सावधानी से मोटू तनेजा को पता न लगने पाए कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। फिकर नॉट बॉन्ड भैया, तनेजा के बाप को भी पता नहीं चलेगा कि उसका नालायक बेटा ठीक हमारे आगे है। तनेजा एक लंबा सा चक्कर काटता हुआ दक्षिण दरवाजे के पास खड़ी एक कार के पास पहुंचा। अपनी किस्मत अच्छी है बॉन्ड भैया, अपनी फटफटिया पास में ही खड़ी है। कार वहां से रवाना हुआ और अगले ही पल, जल्दी बैठ मोटू। मोटू को बैठते ही कुकबरान ने मोटरसाइकिल कार के पीछे दौड़ा दी। पीछा करने का सिलसिला 20 मिनट तक जारी रहा। उसके बाद कार एक बंगले में प्रविष्ट हो गई। कुकबरान ने अपनी मोटरसाइकिल बंगले से कुछ पहले ही रोक दी। मोटू, तुम यहीं रुको, मैं बंगले का हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मुआयना करके आता हूँ। ठीक है, जाओ। कुकबरान किसी तरह सड़क पर छपा मजनुओं की तरह सीटी बजाता हुआ बंगले के सामने से गुजरा। कर्नल तेज सिंह
रिटायर्ड 420 लीडर रोड नंबर दिल्ली। कुकबरान अगले बंगले का एक चक्कर लगाकर मोटू के पास पहुंचा। क्या हुआ बॉन्ड भैया? बंगले की हिस्ट्री व ज्योग्राफी देखकर तुम्हारा गणित का क्या कहता है? बंगले का मालिक रिटायर्ड कर्नल तेज सिंह है। मेरे गणित के अनुसार आतंकवादियों का सरगना मिस्टर एक्स कर्नल तेज सिंह ही होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा गणित गलत भी तो हो सकता है। इसीलिए तो मैं अपने गणित को चेक करने बंगले के अंदर घुसना चाहता हूँ। ऐसा गजब मत करना। अगर तेज सिंह सचमुच मिस्टर एक्स हुआ तो वह तुम्हारा जोड़ घटा व गुना भागा सब कर डालेगा। ऐसी की तैसी उसकी। तू डर मत, मैं अंदर जाता हूँ। अगर 1 घंटे तक मैं बाहर नहीं आऊँगा तो तुम आईजी साहब को फ़ोन करके सब बता देना। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। उसके बाद कुकबरान एक लंबा चक्कर काटता हुआ बंगले के पिछवाड़े जा पहुंचा। दूर दूर तक सन्नाटा है। बंगले की चार दीवारी भी ज़्यादा ऊंची नहीं है। थोड़ी सी कोशिश करने के बाद मैं उस पर चढ़ सकता हूँ। अगले ही पल उफ, अपना हल्का फुल्का शरीर भी इस समय मुझे भारी लग रहा है। थोड़ी सी मेहनत के बाद वो दीवार पर चढ़ने में सफल हो गया। ओह, इधर भी निगरानी का इंतजाम है। अच्छा हुआ मैं फौरन अंदर नहीं कूदा, वरना यह कमबख्त मुझे गोली मारकर नरक का टिकट पकड़ा देता। जैसे ही उस गार्ड का मुंह दूसरी ओर हुआ, कुकबरान आहिस्ता से अंदर कूद गया। गार्ड ने पलटकर नहीं देखा। इसका मतलब मेरे कूदने से जरा सी भी आवाज़ उत्पन्न नहीं हुई है। फिर इससे पहले कि वो गार्ड पलटकर दोबारा उस ओर आता, कुकबरान दबे पांव भागता हुआ एक पाइप के पास पहुंच गया। इस पाइप के जरिए छत पर पहुंच जाऊं, फिर कोई खतरा नहीं रहेगा। अगले ही पल, अरे बाप रे, गार्ड फिर आ गया। अगर उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई तो मुझे गोली मारकर पक्के आम की तरह नीचे टपका देगा। लेकिन गार्ड उसे ना देख पाया और वो आराम से छत पर पहुंच गया। अब नीचे जाने के लिए सीढ़ियां तलाश करूं। जल्दी ही उसे सीढ़ियां नजर आ गई और वह नीचे पहुंच गया। जिस समय वह एक गैलरी से गुजर रहा था, उसे किसी को बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वह ठिठक कर रुक गया। अरे सॉरी, यह आवाज़ तो मिस्टर एक्स की लगती है। मुझे किसी तरह इस कमरे के अंदर होने वाली बातचीत सुननी चाहिए। गुड, यह रोशनदान ठीक रहेगा। और वह कुछ मुश्किलों के बाद रोशनदान तक पहुंच गया और उसने जेब से टेप रिकॉर्डर निकालकर ऑन कर लिया। तुम्हारा निशाना आखिर चुका कैसे सेरा? क्या बताऊं बॉस, जैसे ही मैंने फायर किया उसी समय किसी शीशे की चमक मेरी आंख पर पड़ गई और मेरा निशाना चूक गया। कोई बात नहीं, आज रात 8 बजे में होटल मेघादूत में मुरारी लाल का डिनर है। तुम उसे वहाँ शूट करना। यह ठीक रहेगा बॉस। होटल में खून करने से मुझे आसानी रहेगी। अब मुरारी लाल को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। उनकी बात समाप्त होते ही देख कुकबरान ने जल्दी से टेप रिकॉर्डर बंद करके जेब में रखा। फिर छोटा सा ऑटोमेटिक कैमरा निकालकर उन तीनों के फोटो लेने लगे। तुम्हारा अंदर कराने के लिए मेरे पास काफ़ी मसाला जमा हो गया है मिस्टर एक्स। रात होने से पहले ही मैं तुम्हारे 9 लाख की हवेली पहुंचा दूंगा। उसके बाद वह जिस तरह बंगले में के अंदर घुसा था उसी तरह बाहर आ गया। क्या हुआ बॉन्ड भैया? सफलता। अंदर मिस्टर एक्स, सेरा और तनेजा तीनों मौजूद हैं। मैंने उनकी बातें भी टेप कर ली है और फोटो भी खींच ली है। वाह, फिर अब क्या इरादा है? सीधे आईजी साहब के पास चलते हैं ताकि जल्दी से जल्दी तेज सिंह के बंगले पर छापा डलवाया जा सके। अगले ही पल कुकबरान की साइकिल आईजी साहब के बंगले की ओर उड़ती चली जा रही थी। आधे घंटे के बाद पुलिस हेडक्वार्टर में, अंकल एक खुशखबरी है, सुनिए। हमने यानी कुकबरान 7वां एडिशन ऑफ जेम्स बॉन्ड ने आतंकवादी के सरगना मिस्टर एक्स और सेरा का पता लगा लिया है। क्या? कहाँ है वो दोनों?
कुकबरान ने उन्हें पूरी घटना सुना दी। वेरी गुड, तुम लोग बैठो, मैं अभी रेड का इंतजाम करवाता हूँ। जरूर करवाइए, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, मिस्टर एक्स और सेरा को मेरे डैडी की गिरफ्तार करेंगे ताकि उनके माथे पर जो झूठा कलंक लगा है वो धुल जाए। ठीक है, मैं एसपी यादव से कह दूंगा कि वो इंस्पेक्टर पटाका सिंह को सच के स्थान पर धमाका सिंह को अपने साथ रखें। थैंक यू अंकल। उसके अगले ही पल, हेलो एसपी यादव, मैं बोल रहा हूँ। कुकबरान और मोटू ने आतंकवादी के सरगना मिस्टर एक्स और खूंखार आतंकवादी सेरा का पता लगा लिया है। आप फौरन 100 पुलिस कर्मियों के साथ लीडर रोड पर रिटायर कर्नल तेज सिंह बंगला नंबर 420 पर रेड डालो। धमाका सिंह को भी साथ ले जाना। इसका सेहरा उसी के सिर बंधना चाहिए। यह मेरा ऑर्डर है। मैं कुकबरान और मोटू के साथ वहां पहुंच रहा हूं। ओके सर। इधर मिस्टर एक्स के बंगले में, यही है होटल मेघदूत के अंदर वाले भाग का नक्शा। तभी, बॉस गजब हो गया, पुलिस ने बंगले को चारों ओर से घेर लिया है। क्या बकते हो? पुलिस को यहाँ का पता कैसे चला? यह मैं नहीं जानता। कुकबरान और मोटू पुलिस दल के साथ है। ओह, कुकबरान और उसका साथी जरूर इन दोनों में से किसी का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे होंगे और उन्होंने ही पुलिस को सूचना दी होगी। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि मैं उन्हें सजा भी नहीं दे सकता। उधर बाहर, हेलो तेज सिंह उर्फ मिस्टर एक्स, मैं आईजी पुलिस बोल रहा हूँ। पुलिस ने तुम्हारे बंगलों को चारों ओर से घेर लिया है। मुकाबला करने का कोई फायदा नहीं होगा। भलाई इसी में है। तुम अपने साथियों के साथ चुपचाप अपने हथियार डाल दो। क्या हुक्म है बॉस? हम हथियार नहीं डालेंगे, मुकाबला करेंगे। मुकाबला करो शीघ्र ही। मिस्टर एक्स सेरा तेज तनेजा और बंगले में मौजूद 2 गार्ड छत पर पहुंच गए और पुलिस दल पर फायरिंग करने लगे। तड़ 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 तड़। बंगले से फायरिंग होते देख आईजी साहब को भी फायरिंग का आदेश देना पड़ा। फायर! तड़ 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 तड़। लेकिन मुकाबला ज्यादा देर ना चल सका। तनेजा और दोनों गार्ड मारे गए। ओह ढाई! उफ ढाई! हाय ढाई! तभी मिस्टर एक्स और सेरा को अपने हथियार डालने पे मजबूर होना पड़ा। फायरिंग रुकवा दीजिए आईजी साहब, हम आत्मसमर्पण करने के लिए नीचे आ रहे हैं। मिस्टर एक्स और सेरा कुछ देर बाद हाथ उठाते बंगले से बाहर आ गए। तुम लोगों ने मुझे गिरफ्तार जरूर करा लिया है, पर अदालत में तुम लोग यह साबित नहीं कर पाओगे कि मैं ही आतंकवादियों का सरगना मिस्टर एक्स हूँ और सेरा से मेरा कोई संबंध है। हा 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 हा। इस बेतुकी हंसी का मतलब? तुम गलतफहमी का शिकार हो मिस्टर एक्स। तुम्हें आतंकवादियों का सरगना और सेरा से तुम्हारा संबंध साबित करने के लिए यह टेप रिकॉर्डर और कैमरा काफी है। बाकी रह गया अशोक परामर की हत्या का मामला, वह पुलिस तुम्हारे मुंह से मार कर सच्चाई उगलवा देगी। इसे कहते हैं मिस्टर एक्स नहले पर दहला। मिस्टर एक्स और सेरा को लेकर पुलिस फोर्स वहां से रवाना हो गई। चल भाई मोटू, अपन लोग भी चलते हैं। इस केस में बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी है। मिस्टर एक्स का दिया हुआ 1,12,000 रुपये तो अपने पास रखे ही हुए हैं। चलो कहीं बाहर घूम आते हैं। तभी, घूमने बाद में जाना नालायकों, पहले मेरे गले से आकर लग जाओ। आए फूफा जी, आप अभी तक यहीं हो? मारे गए, अब फिर पपड़ी मार। लेकिन धमाका सिंह ने उसे मारने की बजाय सीने से लगा लिया। तूने साबित कर दिया मेरे लाल कि तू नाम का ही नहीं काम का भी जासूस है। ओह बापू, मुझे छोड़ो, तुम बहुत
मोटे हो, मेरा दम घुट जा रहा है। अगले दिन के तमाम समाचार पत्र धमाका सिंह के तारीफ से भरे पड़े थे, क्योंकि कुकबरान की योजना के मुताबिक शेरा और एक्स को पकड़ने का पूरा श्रेय धमाका सिंह को ही दिया गया था। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक समाप्त हो गई, लेकिन हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। कॉमिक्स टाइम को मिलते हैं किसी अगले अंक में। चलिए, धन्यवाद।